गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ अवर ऑनलाइन क्लास। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज रिगार्डिंग फेराडेज एक्सपेरिमेंट। तो हमने अभी तक पिछले वाले टॉपिक जो पढ़े हुए हैं वहाँ हमने ये देखा कि ऑरिस्टेड ने ये किया कि उसने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को देखा कि उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। दिस वाज ऑरिस्टेड्स ऑब्जर्वेशन दैट मैग्नेटिक फील्ड वाज प्रोड्यूस्ड इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। बट can a magnet produce electric field? इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है एक मैग्नेट की वजह से? दिस वॉज द क्वेश्चन। दैट मीन्स एक मैग्नेट की हेल्प से क्या हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं? अभी तक हमने ये देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर रहा था। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि क्या एक मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो सकता है। सो दिस वर्क वाज टेकन ओवर बाय माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने इस कॉन्सेप्ट पे तकरीबन 6 साल काम किया। उसने बहुत कोशिश की कि विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स ही कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बट ही ऑलवेज फेल्ड। तो बाद में हताश होकर उसने क्या किया, वंस ही थ्रोड मैग्नेट ऑन दैट कॉइल जहां से वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने चाहता था। हताश होके मायूसी से उसने क्या किया, उसने वो मैग्नेट कहाँ मार दिया, उस वायर से जहां से वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना चाहता था। तो जो ही उसने उस वायर पे उस मैग्नेट को मारा, ही वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट देयर वाज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गई। उसकी कोशिशें रंग लानी शुरू हो गई थी। तो उसने क्या किया, उसने ये देखा कि जब वो मैग्नेट को उस वायर के आसपास ले रहा है, सो देयर वाज सम movement in the there was some movement in the galvanometer. That means there was some current produced by the movement of the magnet. तो what he observed that जब वो मैग्नेट को उस कॉइल की ओर ला रहा था तो उस टाइम डिफ्लेक्शन हो रही थी, बट जब वो मैग्नेट को लाते लाते रुक रहा था उस टाइम डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी। और जब वो मैग्नेट को वापस उस डायरेक्शन से ले रहा था जहां से उसने लाया था, तो उस वक्त डिफ्लेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही थी। तो इससे उसने कुछ कॉन्सेप्ट्स लोगों के सामने रखे। व्हाट ही डिड, मैंने आपको डायग्राम में पीछे दिखाना है। वो उसने क्या किया, उसने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर पे नॉर्थ साउथ पोल लिए, एक बार मैग्नेट के, और इसको इस इंसुलेटेड कॉपर वायर के पास लाया। तो यहां पर जब इसने इसको इसके पास लाया तो व्हाट हैपेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये स्टेशनरी था, व्हेन V वाज 0, इस बार मैग्नेट में जब V वाज 0, तो उस टाइम ये जो गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट किया है नीचे, गैल्वेनोमीटर जो मैंने नीचे कनेक्ट किया है, दिस शोज नो डिफ्लेक्शन बिकॉज देयर वाज नो मूवमेंट। और जब इसने ये इसकी ओर मूव कराया, इसकी मोशन शो की, करंट स्टार्टेड टू फ्लो एंड द डिफ्लेक्शन वाज टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो जब दोबारा इसने इसको रेस्ट पे रखा तो देयर वाज अगेन नो मूवमेंट। और जब इसने इसको वापस लेना शुरू किया अपोजिट डायरेक्शन में, गैल्वेनोमीटर जो है उसने डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में शो की एंड द करंट स्टार्टेड टू फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहां से यहां पर इस डायरेक्शन में आ रही थी और यहां पर इस डायरेक्शन में आ रही है। दैट मीन यहां पर एंटी क्लॉक चल रही थी, यहां क्लॉक को चलने लगी। सो दिस होल प्रोसेस लेड टू द बेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब हम मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर रहे हैं किसी कॉइल में। दैट मीन्स वी आर इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। अब आप बोलेंगे सर हमने एमीटर के बारे में अभी तक पढ़ा है, व्हाट इज दिस गैल्वेनोमीटर? देखिए, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर अ बिग अमाउंट ऑफ करंट। जब आपको फीबल से फीबल करंट, छोटी से छोटी करंट मेजर करनी हो, एट दैट टाइम यू यूज गैल्वेनोमीटर। सो इट इज एन इक्विपमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर फीबल करंट, छोटी से छोटी करंट को मेजर कर लेता है ये गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सो व्हाट वाज हिज कंक्लूजन विद दिस एक्सपेरिमेंट? उसने क्या किया, उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो रही थी। किससे? बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के रिलेटिव मोशन से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो रही, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी वाज प्रोड्यूस्ड। और उसने ये देखा कि जब इसकी डायरेक्शन स्टेशनरी है, जब इसकी मोशन स्टेशनरी है, मैं इसको आगे पीछे कहीं मूव नहीं कर रहा, तो उस टाइम उसने देखा कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो 0 है। गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है।
और तीसरा कंक्लूजन उसने ये बोला कि जब मैं इसकी रिलेटिव मोशन को रिवर्स कर रहा हूं, मान लीजिए मैं इसको फॉरवर्ड ला रहा था, अब मैं रिवर्स कर रहा हूं, तो उस टाइम उसने ये देखा कि डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स हो रही है, और साथ ही जितनी तेजी से इसको ये फॉरवर्ड और पीछे लेगा उतनी ही तेजी से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा. दैट मीन्स डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस इन द गैल्वेनोमीटर इफ द करंट नीडल if the ये बार मैग्नेट इज मूव रैपिडली, तो उसमें क्या होगा, करंट इंक्रीज हो जाएगी और डिफ्लेक्शन जो है वो रैपिडली शो होनी शुरू हो जाएगी. सो दिस वाज हिज कंक्लूजन. तो कंक्लूजन के बाद उसने लोगों को ये समझाया कि ये जो बार मैग्नेट इस कॉइल के आगे पीछे मैं रोटेट कर रहा हूं, इससे ही हम क्या पैदा कर रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट पैदा कर रहे हैं. किसमें, कॉइल में. इफ इट इज केप्ट स्टेशनरी देयर इज नो करंट प्रोड्यूस्ड इन इट. सो एंड द सेकंड स्टेप वाज and the second step what he wanted to people understand is that ये जो रिलेटिव मोशन है इस मैग्नेट की बार, जो मैग्नेट मैंने यहाँ पे लिया है, इसकी जो रिलेटिव मोशन है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. दैट मीन्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसके अंदर से जा रही थी, एंटर हो रही थी कॉइल के अंदर, इस बार मैग्नेट की वजह से उसकी जो नंबर है इट इज चेंजिंग बाय इट्स मोशन टू एंड फ्रो. तो उससे क्या हो रहा है, चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स. तो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स राइज टू द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल. इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ही इस कॉइल में करंट पैदा हो रही है. अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, देयर विल बी नो करंट. और इसने ये बताया द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल. मैग्नेटिक जो इसमें इंड्यूस्ड जो करंट चेंज हो रही है वो डिपेंड होगा किस पे, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पे. दैट मीन्स मैं कैसे इस कॉइल को आगे पीछे करूंगा, उसी वजह से ये जो इसमें करंट का अमाउंट है वो चेंज होगा. सो दिस गेव द राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दैट मीन्स अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिफाइन करना हो, हम ये कह सकते हैं इट इज अ फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट्स. ठीक है, ये एक फिनोमेना है जनरेशन का, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का एक सर्किट में. किसकी वजह से, मैग्नेटिक इफेक्ट्स की वजह से. और ये कैसे होता है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी फर्दर रिगार्डिंग इट, और हम ये देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का माइकल फेराडे ने कहाँ पे इस्तेमाल की. आपको हिंट लग गई होगी, हमें बिजली पैदा करनी है. दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज यूज्ड इन जनरेटर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो अगले टॉपिक में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.